बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज के अंदर ऑर्गेनेली है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसकी कितनी इकसाम है और उनके क्या काम है, उसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला होता है। जिस तरह जो है छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, उनको अगर हम जोड़ दें आपस में और एक लंबा कनेक्शन बना लें, तो ये भी असल में आपस में नालियों का मतलब छोटी छोटी चैनल्स का एक जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर सेल के इर्द एक बाउंड्री होती है, वहां से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है वहां तक फैला होता है। इकसाम अब ये दो शक्लों में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो देखा था एक दूसरा ऑर्गेनेली जिसको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स जो हैं हमने देखा था छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना जो है वो मौजूद होती हैं, यानी वैसे ही घूम रही होती हैं, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, उसकी सरफेस जो है, उसकी जो सतह है वो रफ हो जाती है, लेकिन उन राइबोसोम के अटैच होने की वजह से, तो उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और वो हिस्सा जहाँ पर जो राइबोसोम्स है वो जुड़े हुए नहीं होते, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास कोई एक प्लेन सरफेस हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉपी का या किसी रजिस्टर का एक पेज ले लें, उसके हाफ पेज के ऊपर हाफ साइड पे आप जो है वो नमक गिरा दें, साल्ट गिरा दें, और हाफ साइड जो है वो साफ रखें। तो जब आप उसके ऊपर हाथ रब करेंगे यानी उसके ऊपर हाथ जो है वो मूव करेंगे, तो जहां पर आपने साल्ट गिराया है, नमक गिराया, वो आपको सतह खुरदरी लगेगी, ठीक है, वो साल्ट के छोटे छोटे दाने होंगे। और जहां पर साल्ट नहीं गिराया वो सतह जो है वो आपको प्लेन बिल्कुल स्मूथ बड़ी हमवार लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस हिस्से के साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं, उस हिस्से को हम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसके साथ नहीं जुड़े होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़ाहरी सूरत इसके साथ जुड़े बेशुमार राइबोसोम की वजह से नाहमवार होती है, यानी स्मूथ नहीं होती। और फिर हमने देखा था जो राइबोसोम्स हैं उनका काम क्या होता है। राइबोसोम्स असल में प्रोटीन्स की तैयारी के मकामात हैं, यानी वहां पर प्रोटीन की तैयारी की जाती है। तो अपने साथ जुड़े राइबोसोम की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की तैयारी का जिम्मेदार है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी प्रोटीन की ही तैयारी करता है, ठीक है। तो ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये राइबोसोम जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोटीन जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन तैयार हो रही है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा, ठीक है। अब ये जो है वो आप देखें तो ये नालियां हैं, ठीक है। अब ये भी सारी नालियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं डॉट से, ये जो है वो राइबोसोम्स हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये जो है जहाँ पर ये डॉट्स लगे हुए हैं, यानी ये राइबोसोम्स जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो साइड पे पोर्शन है इसके साथ राइबोसोम नहीं जुड़े, तो इसकी जो सतह है वो बड़ी स्मूथ है, हमवार है, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म और मुख्तलिफ मादों की सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल का जिम्मेदार है। ये सेल के अंदर दाखिल होने वाले जहरीले मादों का जहरीला असर भी खत्म करता है। तो इसके दो तीन काम है कि लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, यानी लिपिड्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सेल के अंदर मटेरियल को, मादों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, नकल व हमल करता है। दूसरा कि ये सेल के अंदर दाखिल होने वाले यानी जितनी भी चीज़ें जहरीली हैं जो सेल के अंदर दाखिल होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई यानी जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें, उनके जहर के असर को ख़त्म करता है, यानी उसका जहरीला जो असर है उसको ख़त्म कर देता है।
ठीक है, तो अगेन हमारे पास डायग्राम आ गई। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, और ये सरफेस जहाँ पर राइबोसोम नहीं जुड़े इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।